किसान और उसकी गाय। एक समय की बात है, एक छोटे से कस्बे में एक किसान रहता था जिसका नाम धर्मपाल था। धर्मपाल खेती बाड़ी करके खुद फसल उगाता था। उसके पास कुछ पशु पक्षी भी थे, जैसे मुर्गी, सुअर, बकरा और एक बड़ी सी गाय जिसको वह बहुत ज़्यादा पसंद करता था। गाय से उसको काफ़ी प्यार था क्योंकि वह हर रोज़ बहुत सारा दूध देती थी। धर्मपाल की कमाई गाय के दूध से ही मिलती थी, इसलिए वह चाहता कि उसकी गाय हमेशा स्वस्थ रहे। एक दिन जब धर्मपाल खेत में काम कर रहा था, उसका बेटा रोता हुआ उसके पास आया। उसके बेटे ने उससे कहा कि उसकी गाय बहुत बीमार हो गई है, वह जमीन पर पड़ी है और दूध भी नहीं दे रही। यह सुन किसान तुरंत घर की ओर गया। देखा कि उनकी गाय बहुत कमज़ोर हो गई है। जब उसने दूध निकालने की कोशिश की तो दूध भी नहीं निकला। किसान बहुत ही परेशान हो गया। किसान को लगा कि अब गाय ठीक नहीं हो पाएगी, तो उसने गाय को खड़ा करके वन की ओर चलाते गया। गाय ने बहुत दूध दिया, लेकिन अब वह किसान के लिए बेकार हो चुकी थी। जंगल के भीतर पहुंचने के बाद किसान ने गाय को खुला छोड़ दिया और वहां से चला गया। बेचारी गाय अकेली और असहाय खड़ी रही। थोड़ी देर बाद गाय जंगल में डरने लगी और वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। वह अपनी हिम्मत जुटाकर चलने लगी। बहुत देर बाद आखिरकार खुली जगह पर पहुंच ही गई, पर उसको पता ही नहीं कि वह कहाँ गई है। अचानक से उसने एक छोटा सा घर देखा और जल्दी उसकी ओर चलने लगी। घर पर पहुंचते ही वह थकावट के कारण दरवाजे के सामने बेहोश गिर पड़ी। यह एक गरीब आदमी माधो का घर था। सुबह सवेरे माधो घर आया तो उसने गाय को अपने दरवाजे पर देखा। गाय बहुत बीमार लग रही थी। माधो को उसकी यह हालत देखकर बहुत दुख हुआ। माधो ने उसकी ठीक तरह से देखभाल की और वह जल्दी ही ठीक हो गई। गाय ने फिर से दूध देना शुरू कर दिया। माधो उस दूध को बेचकर ढेर सारा धन कमाने लगा। जल्दी ही उस गाय की चर्चा हर जगह होने लगी। जब धर्मपाल ने यह सुना तो वह माधो के पास गया और उसने गाय वापस करने को कहा। माधो ने गाय वापस करने से इनकार कर दिया। वे दोनों आपस झगड़ा करने लगे। गांव के मुखिया के पास गए। मुखिया ने दोनों किसानों को सामने खड़ा कर दिया और बीच में गाय को छोड़ दिया। गाय तुरंत जाकर माधो के पास खड़ी हो गई। मुखिया ने निर्णय लिया, सुना है कि अब गाय माधो की है, क्योंकि उसी ने उसकी ज़रूरत के समय देखभाल की, उसे लाड़ प्यार किया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कठिन समय में अपने वरदान को ऐसे ही न जाने दें। आपके पास जो है उसको हमेशा महत्व दें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरी नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।